नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेरू, कहानियाँ सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक बाप के दो बेटे थे। दोस्तों, एक बेटा पुलिस में था और एक बेटा किसान था। जो किसान था वो छोटा बेटा था और जो पुलिस में था वो बड़ा बेटा था। दोस्तों, बड़े बेटे की कुछ आदत ठीक नहीं थी। छोटा बेटा किसान करता था और बड़े बेटा पुलिस में था। तो बड़े बेटे की दोस्तों आदत कुछ ऐसी थी, गरीबों को सताना, उनसे पैसे लेना और तानाशाही दिखाना। तो दोस्तों, पुलिस के रौब में वो तानाशाही करता था और हराम की कमाई के चक्कर में रहता था। छोटा भाई किसान गिट्टी में अपना रहता था, मेहनत करता था और 2-4 लोरी की धान की पैदा कर लेता था और खुशी खुशी अपना जीवन बिताता था। छोटे बेटे पे इनके पे एक पुत्र था और दोस्तों इनके बड़े बेटे पे 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था। फिर इसकी आदत इन्हीं कारणों से बिगड़ी थी, ये सोच कर कि मेरे पास 4 लड़के हैं और मेरे पास कोई लड़का नहीं है, तो ये और ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करता था, उनसे पैसे हड़पता था, मारता था, पीटता था। कभी कभी अपने भाई से भी उकचूक बोल देता था। पी के घर में आता था, कलेश करता था और छोटे भाई से भी बोलता था, ए इधर आ। बोलता, जी भाई, मेरे लिए पैक बना, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए वो कर। तो घर में भी कलेश करता था। दोस्तों, 4 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ था। दोस्तों गूंगा पैदा। देखो, ऊपर वाले की कहते ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो लड़का दोस्तों गूंगा हुआ था। गूंगा होने पर उनको पता पड़ा डॉक्टर द्वारा। जब उसका चिकित्सा कराया तो उसका दोस्तों बॉडी चेकअप में या उसमें कान में दोस्तों उसमें दिक्कत बताई गई। लड़का थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 10-12 साल का। दोस्तों पता पड़ा कि ये तो और भी ज़्यादा दिमागी हालत से ख़राब है। वो कुछ भी मतलब बोलता रहता था, कुछ भी बड़बड़ाता रहता था। तो दोस्तों ये होता है किसी को सताना, किसी का सताया हुआ कहाँ निकल जाना, किसके ऊपर उसका पड़ जाना प्रभाव। तो दोस्तों ये होता है। 4 लड़की हुई, 4 लड़कियों में एक लड़का हुआ और वो भी इस तरह की गंभीरता से परेशान। तो वो उसके बाप का ही नतीजा था कि पब्लिक को सताना था, हर किसी के ऊपर तानाशाही दिखाना। तो उसके ये कर्मों का सामने फल मिल रहा था। फिर भी वो अनदेखी कर रहा था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। सहसा दोस्तों 4 लड़कियों का ब्याह कराया। ब्याह कराने के बाद 2 लड़कियों पे लड़के थे और 2 पे लड़की थी। तो दोस्तों जो बड़ी के जो दोनों लड़के थे वो दोस्तों कुछ ही दिन पैदा होकर कुछ ही दिन में मतलब भगवान के घर को चले गए। वो किसका फल मिल रहा था? उसके पिताजी का, जो कि पब्लिक के साथ गलत किया था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोनों दोस्तों बारी बारी से किसी के कोई दिक्कत, किसी का कोई बीमारी, किसी का कुछ ना कुछ, उनकी झोली खाली हो चुकी थी। और जो छोटी इनके लड़की थी वो दोस्तों उनका कुछ नहीं हुआ। वो सही सलामत बड़ी होती चलेगी और उनका विवाह हो गया। तो दोस्तों लक्ष्मी का रूप होती है लड़की। ज़्यादातर भगवान ऊपर वाला इतना कष्ट देता नहीं है जितना चोट भगवान को जहाँ देनी होती है। इंसान को चोट जहाँ लगनी होती है वहीं से लगती है। चोट लड़के से लगनी थी तो लड़के को दिक्कत दी, लड़की को नहीं दी। लड़के पर चोट डाली, बहरा कर दिया, दिमाग से बेकार हो गया, अपाहिज समझो दिमाग से। जब दिमाग काम नहीं करता है तो उससे अपाहिज समझो। तो
दोस्तों फिर और ज़्यादा वो दारू पीने लगा, मतलब विनाश की उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई थी और ज़्यादा दारू पीने लगा और आपस में ही बड़बड़ाने लगा। और दोस्तों हालत कुछ ऐसी होगी, हाथ पांव उसके कांपने लगे, डगमगाने लगे, बेकार हो गया था। आखिरकार ज़्यादा दारू पीने के कारण और पब्लिक का शराब पड़ने के कारण दोस्तों उसके फेफड़े, लीवर सब बेकार हो गए, दारू पी के सब खराब। दोस्तों माता पिता सोचते थे कि हमने किसका बुरा किया। दोस्तों माता पिता ने किसी का बुरा नहीं किया था, उसने उनके बड़े बेटे ने बुरा किया था। पब्लिक से पैसा लेना, तानाशाही दिखाना, किसी के भी थप्पड़ या किसी के भी लाठी डंडा मार देना। तो दोस्तों उन्होंने इस तरह की तानाशाही दिखाई थी। तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, कहाँ कब किसका कैसे किस हालत में निकाल दे कोई नहीं जानता। कहने का तात्पर्य ये, अपनी नेक नीयत अगर ठीक है तो दोस्तों कहीं बाल बाखा होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों छोटा बेटा इतने आनंद से कमा रहा था, बड़े प्यार से कमा रहा था। उन्होंने अपने बच्चों की शादी ठाट बाट से करी और खुशी खुशी जीवन दोस्तों काटता रहा। उसके खेत के अंदर या कहीं भी डोल के अंदर किसी ने, एक सांप ने जरा सा फन भी नहीं मारा, थोड़ा सा भी काटा नहीं किसी ने भी, जो कि खेत में या हर वक्त उसमें काम करता है, किसी ने नहीं छेड़ा उसको। उसका जीवन इतना अच्छा ब्याह चला, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों कहानी में यही बताऊंगा, आगे भी कहानी देखते रहिए, दिलचस्प कहानी ऐसी लाता रहूँगा और मोटिवेट करता रहूँगा आपको कहानियों द्वारा कि हमारे जीवन में भी इस तरह की प्रॉब्लम ना खड़ी होए, हम किसी का बुरा नहीं सोचे। दोस्तों हमारे दिमाग में छोटा सा एक थॉट आ जाता है किसी के बारे में गलत सोचने की। आजकल लोगों में क्या है कि ईर्ष्या ज़्यादा पैदा हो गई है, जलन ज़्यादा हो गया कि ये मेरे से अच्छा खा रहा है, मेरे से अच्छा पैर रहा है, क्यों पैर रहा है, क्यों खा रहा है। तो दोस्तों यही बताऊंगा, आगे को और भी अच्छी कहानियाँ लाऊंगा। इतने अपना भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्या पता वीडियो आपने वीडियो देखा हो और आपके मतलब की बात इसमें ना हो सके दूसरे के मतलब की बात हो, वो इस तरह की लाइफ अपनी जी रहा हो सके वीडियो को देखकर थोड़ा वो चेंजिंग कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।